Ladies and gentlemen, please join me in welcoming and put your hands together for Qabil, handsome, lovable, fit, polite, rich, and of course, Makkar in the house. Everyone, let's give it up for Ranbir Kapoor. Hi Ranbir, how are you? Let's hear it, everyone. Come on, make some noise for Ranbir. Well, रणबीर एक बार दिल्ली की मीडिया को आय हाय वाला हाय हो जाएगा। वही आई सीधे मुझे अंदर से वो आवाज नेचुरली निकल रही हाय हाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जैसे आई जस्ट मेक इट शॉर्ट एंड क्विक। अगली फिल्म आ रही है तुम झूठी में मक्कार 8 मार्च को होली के दिन। बहुत ही मजेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग है, रोम कॉम है। मैंने कल रात ही देखी, कल परसों रात देखी एंड कमाल की पिक्चर है। सो प्लीज गो एंड सी इट एंड यू गाइस विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमास। Well, I think हम सभी ने ट्रेलर यहाँ पर अभी तक 4-5 बार देख लिया है एंड एक ही क्वेश्चन है सभी की जबान पे कि भाई मक्कार, आपको इतना ज्यादा मक्कार क्यों बोला जा रहा है? You know, जब मुझे भी पहली बार लव रंजन द डायरेक्टर टोल्ड मी कि मैं ये फिल्म का टाइटल तू झूठी में मक्कार रखने वाला हूँ, मैं भी डर गया था ये क्या टाइटल है यार, तू झूठी में मक्कार। बट आई थिंक जिस तरीके की फिल्म वो बनाता है, जिस जॉनर की फिल्म वो बनाता है, उसको ये टेढ़े टाइटल्स पसंद है। इट काइंड ऑफ गेट्स यू टू द वर्ल्ड एंड स्पेस एंड जॉनर ऑफ द फिल्म। तो लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये एक्चुअली टाइटल फिट्स द फिल्म। एंड मक्कारी हम सब में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है। हम यूज करते हैं बट पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से मक्कारी मत यूज करना। और हम झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी व्हाइट लाइज बोलते हैं। सो इट्स आई थिंक इट्स अ फिटिंग टाइटल टू द फिल्म। Alright, now I'll leave it to the press. You can please take your seat and over to the media now. What is the message you want to give the society? Society? Yeah, means youngster. I think मैं शुरू से अपने फिल्मों के जरिए I try and pick the films which inspire the youth, which give them some message. I think it is every actor's duty and every actor's duty to kind of represent the correct culture of your country, characters, and always give something which is inspiring, motivational, and aspiring at the same time. So yeah. रणबीर हाय। कहाँ? ये सामने सामने हाय। कैसे चला? बस चल रही है। हाँ जी। जरूर। आप लोग को पीछे की लाइट बंद करनी है क्या? ठीक है? ओके जी। रणबीर सर, आपका ट्रेलर बहुत जबरदस्त है फिल्म का, और सबसे ज्यादा मेरे को आपकी और अनुभव जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। तो ऑफ कैमरा आपकी क्या वो मस्ती मजाक होते थे और ऑन कैमरा उनके साथ केमिस्ट्री आपकी कैसी रही? यार वो बंदा कमाल का है, आप ही जानते हो पिछले 2-3 सालों में उसकी राइज क्या हुई है एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन। एंड उसके जरिए मुझे पता लगा कि द आर्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, यू नो, हम इट्स अ वेरी वेरी टफ एक्ट, यू नो, जिस तरीके से वो लिखता है, जिस तरीके से वो सोचता है और प्रस्तुत करता है, इट्स वेरी वेरी एंगेजिंग, इट्स अमेजिंग। मुझे याद है जब मैं पहली बार बसी से मिला था, वो मेरे घर आया था लव के साथ और पूरे एटीट्यूड के साथ आया था, यू नो, जैसे जिस तरीके का वो जाट है वो ऐसा है, मेरे को ऐसा देख रहा है, अच्छा तू एक्टर है, ये सब। बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी, कमाल का इंसान है वो। एंड हम जब उसे पता चला कि मैं बाप बन रहा हूँ, जितनी शॉपिंग उसने मेरी बेटी के लिए की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है, तो ही इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला। हाँ जी, मैं आपकी आवाज आ रही है तो आप ऐसे ही बोलो। सर, हाँ जी, आकाश this side from filmikra.com. हाय आकाश। Sir, I have a question for you. Sir, since the title is "Tu Jhuti Mein Makkar," so could you please tell us one lie from the movie and one truth without revealing us? क्या lie है, क्या ट्रू है? Exactly. अच्छा, interesting question. So one lie and one truth, and I'm not going to tell you what's the lie and truth. Okay. इस फिल्म में कोई मर जाता है एंड इस फिल्म में श्रद्धा ने कमाल का काम किया है। We all know which is truth and which is a lie. फिल्म देखने के बाद डिसाइड करेंगे। हाय रवि, राजेश, हरीश, राजेश। राजेश। सर, मैं मक्कार
जानना चाहेंगे कि आपने कितना इसमें मक्कारी करी है और किस तरीके की मक्कारी करी है थोड़ा फिल्म में, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। राजेश जी, क्या है ना कि एक्टर्स ना, क्या होता है कि कभी कभी जब ऑडियंस एक्टर्स की फिल्में देखते हैं या कैरेक्टर्स देखते हैं, वो सारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये रणबीर मक्कारी होगा रियल लाइफ में। जब मुझे याद है मैंने बचपन में सीनो किया था तो लोग समझने लगे ये ऐसे ही है, कैसनोवा टाइप इंसान है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो मक्कारी मैंने फिल्म में की है वो बहुत कॉमेडी की है, लेकिन ये लव रंजन की राइटिंग नहीं थी। असल जिंदगी में हम सब मकारी करते हैं कहीं ना कहीं। मकार का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, कनिंग, जो अगर कोई समस्या में अटक गया है तो कैसे वो अपने आप को निकालेगा, वो मकारी होती है। तो मकारी तो हम सब करते रहते हैं, और इस फिल्म में बहुत इंटेलिजेंट मकारी है। और ये जो कैरेक्टर है, जो किरदार है इस फिल्म में, मैं मिकी का किरदार प्ले कर रहा हूँ। ये ट्रू लव एंड ऑल आउट लव में विश्वास करता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स जो होते हैं लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, ये बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन जब उससे सच्चा प्यार होता है तो एक टेढ़ी लड़की से सच्चा प्यार होता है, तो उसकी कैसी लग जाती है और फिर उसके अंदर का मक्कार कैसे निकलता है, ये फिल्म की एक थोड़ी सी प्लॉट लाइन है। हेलो सर, इंडिया न्यूज से मैं रिया। हाय रिया। हेलो सर, आपका श्रद्धा मैम का फर्स्ट मतलब पहला मूवी, पहला एक्सपीरियंस, तो बता सकते हैं कि ऑफ स्क्रीन आपको कोई ऐसी केमिस्ट्री जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो? ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो ज्यादातर होती नहीं है, फिर भी सर ऑन स्क्रीन ज्यादा काम करते तो उनसे हाँ। कनेक्ट होने लगते हैं। बिल्कुल। मैं एक्चुअली श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हमारे फैमिलीज इतने क्लोज थे, इतना काम किया है साथ में। आई थिंक श्रद्धा और मैं, क्योंकि हम दोनों एक फिल्म परिवार में पैदा हुए हैं, हम बचपन से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बड़े होके एक्टर बनेंगे। जब हम थिएटर में फिल्में देखते थे या VHS में देखते थे, द वे वी यूज्ड टू डांस टू आवर फेवरेट एक्टर्स सॉन्ग्स, कैसे हम डायलॉग्स बोलते थे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली उसके साथ काम करने का मौका मिला और ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि श्रद्धा को ना ये जो टोन है, ये कमर्शियल सिनेमा, मसाला सिनेमा का टोन, वो बहुत अच्छी तरह समझती है। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है स्क्रीन पर, एंड मुझे तो बहुत मजा है उसके साथ काम करने में। शी वाज द परफेक्ट जोड़ी फॉर माय मक्कार। रणवीर जी, जी सर आप और जो एक्ट्रेस है दोनों सेम होटल में हैं अभी। जी जी। तो फिर भी एक क्या नया अंदाज आप लोगों ने अपनाया प्रमोशन का? सर जी, ये एक्चुअली ये जो हमारे डायरेक्टर है उनका आइडिया है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट उनको एक नया स्टाइल है, पहले नया कभी style वो है। आ गया। देखिए क्या होता है ना, हीरोइन आप अलग आ रहे हो, वो अलग आ रहे जी हैं। जी, तो क्या है ना कि फिल्म चलती है तो लोग बोले अरे वाह क्या मार्केटिंग किया है, फिल्म नहीं चलेगी, बोला हाँ बता दे, इसी वजह से फिल्म नहीं चली है। बट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि क्या है कि 20 दिन की जो मार्केटिंग होती है, अभी बंटवारा हो गया है तो और कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो 10 दिन वो कर लेगी, 10 दिन मैं कर लूंगा। अगर वो अहमदाबाद जा रही है तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो उस तरीके से हम कर रहे हैं। बट आई थिंक नया एक तरीका है कि अगर क्योंकि एक बहुत ही केमिस्ट्री बेस्ड पिक्चर है, एक बहुत ही जो दो लीड एक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री है, तो आई थिंक वो लव, वो यही सोच के ये कर रहा है कि शायद मैं स्क्रीन के लिए बचाऊं, नहीं तो तुम दोनों सब 20 दिन ऐसे घूमोगे, वही बातें करोगे, लोग पक जाएंगे देख के, तो ऐसे कोशिश करेंगे। रणवीर, अभी श्रद्धा से एक सवाल पूछा था, वही आपसे जी। कि झूठे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं या मक्कार लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं? झूठे लोग। कैसे सर? आई थिंक जब कोई झूठ बोलता है और आपके कोई अगर नजदीकी इंसान है, आपके परिवार में आपका स्पाउस या सिबलिंग या कोई भी, तो ये जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, अगर वो जो दुनिया टूट जाती है तो वो बहुत मुश्किल होता है वापस लाने के लिए। तो झूठ आई थिंक ज्यादातर खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है? आई एम एग्री विद यू। रणवीर, हिमांशु देश हाँ जी। क्वेश्चन है मेरे। हाँ जी। तो रणवीर, पहला ये गाना है प्यार होता है कई बार, अपनी फिल्म चर्चाओं में, उससे ज्यादा ये गाना चर्चाओं में है। तो जब आप ऑन बोर्ड आ गए थे तो आपको देखकर ये गाना लिखा गया या फिर गाना पहले लिख दिया था, उसके बाद सोचा अब तो रणवीर को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ साथ हम करोड़ों युवाओं की फीलिंग आपने इस गाने में बयान कर दी। क्या है कि आई थिंक सिचुएशन ऐसा था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है गाने को लेकर, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि मुझे प्यार होता कई बार है, मैं लोगों को ही बोल रहा हूँ कि जिसका दिल टूटा है, जो सोचते कि अच्छा मेरा ब्रेकअप हो गया, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लेना, प्यार होता कई बार है, तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ। बट आई थिंक लव रंजन क्योंकि बदमाश है, तो उसने मेरी कुछ इमेज लेके ये गाना बनाया, तो सोचेगा अच्छा ये थोड़ा पॉपुलर होगा, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। रणवीर, आप दीजिए, अब बॉलीवुड में आफ्टर लॉकडाउन आपने कई फिल्में करी है, अब लॉकडाउन के बाद भी आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन OTT में आपका शायद थोड़ा सा ध्यान कम है, ऐसा आप कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि शायद कपूर भी फर्जी दिखा है, सुपर हिट कमाल की OTT फिल्म थी, लेकिन रणवीर को कभी हम फ्यूचर में बिल्कुल, आई थिंक अभी मीडियम्स इतने हो गए हैं फॉर एंटरटेनमेंट, मुझे मीडियम से कोई परहेज नहीं है, मुझे ऐसा कुछ अच्छा ऑफर आया नहीं है, बट अगर आएगा मैं जरूर करूंगा।
बट फिलहाल मैं फिल्मों को लेकर बिजी हूँ और मेरा हमेशा से ये मानना है कि टू बी एन एक्टर फॉर द मूवी स्क्रीन इज अ प्रिविलेज, यू नो. तो आई हैव दैट प्रिविलेज कि मेरी फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही है, ऑडियंस जाके देखती है. तो आई डोंट टू टेक दैट फॉर ग्रांटेड. आई थिंक ये ऐसा समय है फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑडियंस अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है. पिछले साल हमने ऐसी कई अच्छी फिल्में देखी है, कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र आई थी, अभी पठान ने भी कमाल का बिजनेस किया. तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को थिएटर में वापस लाएं, उनका मनोरंजन करें, अच्छी कंटेंट दें उन्हें. जैसे आपने फर्जी का नाम अभी बोला, नाइट मैनेजर भी आई है, फर्जी आई है, फिर एक कैट नाम की नेटफ्लिक्स पे भी आई थी. तो ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छी सीरीज बन रही है. तो आई थिंक नाउ अभी मीडियम्स चेंज हो गए, बट आई थिंक कंटेंट शुड बी ग्रेट इन एवरी मीडियम. और अगर मुझे कुछ अच्छा आएगा मैं जरूर करूंगा OTT. हाय, आपके पास आता हूँ. कौन हो आप? हाय. मैं ऋतु त्रिपाठी, इंडिया टीवी से. हाय. एक चीज की आपने जैसे तू झूठी की शूटिंग भी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि चल रही है, उसके अलावा आप एनिमल की शूटिंग दोनों सेम टाइम पे कर रहे हो. एक में एकदम डिफरेंट किरदार है और एनिमल में आपका लुक देख के हम लोगों को लग रहा है कि वो काइंड ऑफ थोड़ा कैसे बहुत अलग है. ऐसे खुद को स्विच करना अलग अलग रोल में कितना मुश्किल होता है, कैसे करते हो आप ये मैनेज? बहुत मुश्किल होता है मैम. जब मैंने तू छूटी में मकार की मैंने शूटिंग खत्म कर दी, जो एनिमल में फिल्म थी उसमें मेरे 2-3 लुक्स थे. एक यंग वाला लुक था, तो जिससे वो मेरी तू छूटी में मकार का लुक मैच कर रहा था, तो मैंने यंग शूट किया. फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, मैंने 10 kg मैंने पुट ऑन किया, दाढ़ी उगा दी, एक अलग कैरेक्टर था. तो आई डोंट थिंक मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं 2 पिक्चर एक साथ कर सकता हूँ. एक जमाना होता था जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस 6 फिल्में साथ करते थे. मेरे खुद माँ बाप एक दिन में 3 शिफ्ट करते थे, मतलब 6 घंटा ये पिक्चर करो, अगले सेट पे जाओ, सडनली भूल जाते थे ये फिल्म में मेरा नाम क्या है, फिर इस फिल्म में काम करो, फिर दूसरी फिल्म में चले जाए. आई थिंक आज वो दौर बदल चुका है. आई थिंक क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियंसेस आर लेस फॉरगिविंग. तो यू हैव टू मेक श्योर एज एन एक्टर कि आप उनको एक सुपर क्वालिटी फिल्म दो, कैरेक्टर दो, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलती है. यस मैम. हाय. मेरा सवाल है कि एक डायलॉग है मूवी में कि रिलेशनशिप में आना आसान होता है और घुसना आसान है, निकलना मुश्किल होता है. रियल लाइफ में भी कई ब्रेकअप हुए हैं आपके भी, तो कितना मुश्किल रहा होगा? आई थिंक ये सच स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम एक नया एक रिश्ता शुरू होता है तो अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, एक एडवेंचर होता है, तो वो बहुत आसान होता है. लेकिन जब रिलेशनशिप टूटता है, कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटता है, कभी कभी दोनों का दिल टूटता है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप साथ नहीं हो सकते. तो वो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है. एंड सबका दिल कहीं ना कहीं टूटा है. आपका भी टूटा होगा. हेलो, मनुश्री जी हिंदुस्तान से. तो आप हिंदुस्तान से? जी हिंदुस्तान से. जी. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ एक फिल्म में मक्कारी, बस तो रियल लाइफ में और फिल्म में आपने मक्कारी कहाँ ज्यादा की है? अरे स्कूल में इसे सबसे ज्यादा की है. हाँ, जब मैं बड़ा हुआ तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं थोड़ा सीरियस टाइप हो गया, बट स्कूल में मैंने बहुत मक्कारी की. हाँ जी. अरे मैं अगर सेम चीज करता रहूंगा तो आप ही मुझे रिजेक्ट कर दो, यार ये सेम बात कर रहा है, ये सेम फिलोसफी के पीछे भाग रहा है. तो आई थिंक एज एन एक्टर आपका फर्ज बनता है कि आप अलग अलग किरदार ट्राई करो, अलग अलग फिल्में ट्राई करो. ये जो जॉनर है रोम कॉम का जॉनर, मैंने अपने करियर में बहुत किए. कोई अच्छी फिल्में बनाई है, कोई बहुत बुरी फिल्में बनाई है. बट मुझे डर हमेशा ये रहा है इस जॉनर का कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये जॉनर मर रहा है. रोम कॉम आजकल की जब हम लव स्टोरी सोचते हैं तो आजकल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रिलेशनशिप्स हैव रियली चेंज्ड ओवर द इयर्स. शायद कह सके कि थोड़ा फ्रिवलेस हो चुका है, थोड़ा सेल्फिश हो चुका है. दोनों साइड से, ऐसे नहीं कि एक ही साइड से. तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट लाना फॉर अ लव स्टोरी इज वेरी हार्ड. एंड आई थिंक जब लव ने मुझे ये फिल्म रिलेट की थी, मुझे इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मुद्दा है, वो बहुत अच्छा और नया लगा. एंड आई फेल्ट कि इट कुड हैव बीन अ गुड फिल्म. दैट्स व्हाई आई डिड दिस. Hi Ranveer. Hi. Akshat this side from India TV. Hi Akshat. Firstly, congrats for your daughter. Thank you. And Ranveer, so this is your first film after having a baby, and you said it may be your last rom-com. So how special this film is to you? Film is very special. Every film of mine is special if they do well or don't do well. I said that it's my rom-com because I realized rom-com is a young man's jam. When I was in my early 20s or even when I was in my early 30s, you can pass off because
it's a genre which the youth love. I'm 40 years old today. I don't know how much can I go on doing the same kind of lover boy roles. I have to progress also to different characters, different kind of genres. But I hope that people love this film. Maybe tomorrow somebody writes a rom-com for an older couple, or maybe something new. But definitely this should be my last. I think you'll also feel कि बस भाई अब तू इससे रिटायर कर दे, कुछ और genre दिखा मेरे को. What is the Tu Jhuti Main Makkar moment from the sets? From the sets. Yeah. आई थिंक लव ने हमें बहुत झूठ बोला क्योंकि उसने पहले दिन से प्रॉमिस किया था कि वो स्क्रिप्ट देगा. उसने आज तक स्क्रिप्ट नहीं दी है फिल्म की. कहानी बताता रहता, वी न्यू द स्टोरी बट वी डिडंट हैव एनीथिंग ऑन पेपर. तो वो बहुत बड़ा झूठ था. और मक्कारी भी लव ने ही की थी कि उसने बोला कि ये फिल्म मैं 100 दिन में खत्म कर दूंगा. उसने 180 दिन में फिल्म खत्म की. तो झूठा और मक्कार दोनों है. Hi Ranveer, this is Navya. Navya. Firstly, I have two questions, one as a journalist and one as a fellow fan. So the first part of the question is कि श्रद्धा ने बोला that you're very silent and this patient person on set, पता ही नहीं चला आप सेट्स पे हो. तो how is Shraddha on the sets? Like is she the chirpy kind या कैसे? She's actually, it's quite strange, but she's quite a mirror image of me. We share very similar creative energies. I think as actors, because you kind of conserve your energy for the shot, and otherwise इतने लोग होते हैं सेट पे, आप बातचीत करते रहोगे, somewhere you get tired, you get distracted. Also, I'm an introvert, I'm a shy person, so I like being to myself. मैं कुछ मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता हूँ या म्यूजिक सुनता हूँ या I can just stare at oblivion. But Shraddha and me are quite similar on set. We don't need to chat with each other. अगर हम साथ में भी बैठे हैं, we can just look the other way and be at peace. Okay, as a fellow fan, I have to ask this to you. तो बचपन से you've been adoring Sanjay Baba. Like we know, yeah, we know he's your favorite. You respect him so much. तो बड़े होते होते मेरी तरह आपका भी फेवरेट रणबीर कपूर है या does it still stand the same? मैं समझा नहीं. अब भी संजय दत्त is the favorite actor for you or is it Ranbir Kapoor like me? No, while growing up, of course, I had, my sister had Salman Khan's poster in her cupboard. I had Sanjay Dutt's poster. So I really admired something about him, his personality while growing up. And then I got the opportunity to do his biopic and I got to know him even better. But I love him as a person. He's got a heart of gold. He's a very, very affectionate person. Very supportive. I also did a film with him, Shamsher. Unfortunately, that didn't work. But I've really had a great... Every time I've been around him, I've been very inspired and very happy to be around him. Thank you. Hi, Ranveer. Hi. This is Nishtha. Hi, Nishtha. I think you and Pritam Da are a match made in heaven. So he's kind of your lucky charm, I believe. So which is your favorite, track from the album? Because all the songs look amazing and it is very fresh vibe. Thank you. So Pritam Da, I've been very grateful and I've been very lucky and blessed. I've done 8 films with him. Starting with अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, है दिल है मुश्किल, जगह जासूस, ब्रह्मास्त्र, and now Tu Jhuti Main Makkar. And I feel an actor eventually is always known by his songs. And I'm very lucky to have a good discography and most of it coming from Pritam. In this film, of course, I love the fun songs like Tere Pyar Mein and Pyar Hota Kai Baat Hai. But aaj ek gana I arranged called O Bidhar Diya. I think it's a very sad song. It's a heartbreak song. But I really like it and I really love the way Arijit has sung that song. Thank you so much. Hello, I'm Sanjay. Hi, Sanjay. My question was about your father, Rishi Kapoor. So he was the main romantic hero. And we always look up when is Ranveer going to get that sort of performance. So how do you... romantic hero, sir, I'm 15 साल से वही कोशिश कर रहा हूँ. I hope that this film answers your question. So you haven't got the right director who's not casting you like your father. I guess we both are different actors. My father did different roles at the time he was working. There were different kinds of films being made. But of course, I've been a big fan of my father's work. I admire his filmography. But I know that, baap hota hai. I'll never be able to match him. And I'm very proud to be his son. Thank you. Hi, Ranveer. Pragati here from Beyond. Hi, Pragati. Ranveer, you are known for playing coming of age characters. So yeah, I've come of age. Is this Tu Jhuti Main Makkar character different or similar? Yeah, he's not trying to come of age. He's a sorted guy. Okay. The conflicts in this film are very different. मेरे coming of age के दिन चले गए. No more the Harry Potter. लेकिन अब 2 बायोपिक में नजर आने वाले हैं. हाँ जी. 2 बायोपिक आप कर रहे हैं. एक किशोर कुमार का और एक सौरभ गांगुली का करके कुछ वायरल जी. दोनों को लेके ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और कितना हम लोग ये मान सकते हैं कब तक हम लोग के सामने ये बायोपिक आएंगे? Ma'am,
actually, it's not completely true what you said. I have not been offered the Ganguly biopic. I think the makers are still writing it. तो वो मुझे ऑफर हुई नहीं है. एंड जहाँ किशोर कुमार का बायोपिक का इरादा है, वी बीन वर्किंग ऑन इट. एक्चुअली बासु और मैं ये बायोपिक जो बर्फी फिल्म बनी थी उसमें ये बायोपिक कर रहे थे किशोर कुमार की, बट कुछ परमिशंस नहीं मिले फ्रॉम सर्टेन फैमिली मेंबर्स, सो वी कुड नॉट डू इट. But we're still working on the script. He's a very exciting film personality to make a film on. He's a legend. And unless you don't have a script which really showcases his life in the best way possible, it's not worth it. But I hope, that Basu can crack it because I would love to play Kishore Kumar on screen. किशोर कुमार के 2 पार्ट देखने मिलते हैं, उनकी 4 शादियां होने के बाद, और किशोर कुमार की गायकी जिसके हम सब दीवाने हैं. तो इस फिल्म को हम कहाँ फोकस रखेंगे? आप उसके पर्सनल लाइफ पे फोकस रखने वाले हैं आप लोग या फिर आई थिंक जब आप बायोपिक बनाते हो आपको सब पर फोकस रखना पड़ता है. ऑफकोर्स 3 घंटे की पिक्चर है, उस समय में बताना पड़ता है. बट हिज पर्सनल लाइफ, हिज मैडनेस, हिज जीनियस, हिज वर्क, आई थिंक बासु इज रियली ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन. Hi Ranveer. Hello. This is Kushmika from Times Now. Hi Kushmika. So I want to know what was Alia's reaction after watching the film? She hasn't watched the film. She is in Kashmir shooting for her film. She's back on the 9th, so I guess she'll watch it after the film releases. But Alia is my cheerleader. She loves Shamshera also. So. I have one more question. So what is the USP between you and Shraddha in the film? Like if I ask you to tell me 2-3 sentences, so what would you say? 2-3 sentences. Yeah. USP, I think firstly it's a fresh pairing. We've both been working for more than, I've been working for 15 years. I think she's also been working for 12 years now. And we've never been paired together. So for a rom-com, a fresh pair is always new. You like, new energies are coming together. And I think the tone of the film, the comedy and the dialogues is the USP of the film. The way the film has been written, you'll really, it's a love story which you will laugh throughout and you will cry. So that's what I feel is a USP. Hi दो बड़े फेस्टिवल हैं. एक तो 8 मार्च को जो है कि इंटरनेशनल वुमेन डे है, और दूसरा उस दिन होली भी है. तो उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि फिल्म इस दिन आपकी जो है, मैं पूछ जाऊँ, होली अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ना, 7 को है 8 को है. तो जहाँ वुमेन्स डे का सवाल है, आई थिंक वुमेन्स डे तो रोज होता है. ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए वुमेन्स डे. ऐसा कुछ मैंस डे होता है क्या? कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा. कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा. हमारी वैल्यू ही नहीं है. बट होली इज अ फेस्टिवल दैट वी ऑल लव. हमें बहुत मजा आता है टू प्ले होली विद आवर फ्रेंड्स, टू सेलिब्रेट. कभी कभी थोड़ा भाग के मारने के लिए. बट तो आपका सवाल क्या ये है कि उस दिन होली है और लोग आपकी पिक्चर देखेंगे, होली खेलेंगे, और उधर जो है कि वुमेन डेज मनाएंगे. तो सही है ना. सुबह होली खेलो, 12 बजे से शो शुरू होंगे, फिल्म देखो, रात को अपने डेट अपने वुमेन को डिनर के लिए लेके जाओ. सर आरके स्टूडियो की होली को कैसे याद करते हैं आप? मैं बहुत छोटा था जब आरके स्टूडियो में होली खेली जाती थी. आई थिंक 86 में होली खेलना बंद कर दिया. बट मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि जब मैं जाता था, इतने बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते थे, सब काले और रंग बिरंगे, और फिर जो भी आता था उनको ऐसे उठा के ऐसे टंकी में फेंक देते थे. तो बहुत मजा, उनको तो बहुत मजा आता था, लेकिन मैं 4 साल का था कि मुझे बहुत डर लगता था. तो मेरी मेमोरी वो है. पर्सनली ये प्रमोशन, मार्केटिंग, बात करो फिल्म, बेचो. बट मेरी करीबी दोस्त है आरती, हम सब दोस्त वहां जाते हैं उनके घर, थोड़ा रंग कर जैसे थोड़ा रंग डालते, पानी देते, एंड वी जस्ट चिल. इट्स अ स्मॉल सेलिब्रेशन. मेरी एक क्वेश्चन है, बेटी आपकी बेटी राधा के साथ होने वाली है, तो हमेशा से मतलब स्पेशल होगी इस बार की होली? वो तो हर रोज स्पेशल है उसके साथ, हर दिन हर मिनट. सो होली भी स्पेशल. मेरी एक क्वेश्चन, रणवीर क्या आलिया ने मना किया एक्ट्रेस के साथ प्रमोशन करने के लिए? मना कर रही है ऐसे आवाज उड़ा रहे, ऐसे कोई नहीं बोला है. कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो आजकल मेरे लाइफ में. कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है. रणवीर मेरी एक क्वेश्चन है. आता हूँ जैसे इस मूवी के मैं आता हूँ. बहुत झूठ बोलना पड़ा सेट पे, जैसे कि आपने बोला स्क्रिप्ट बहुत कम मिली है अभी तक, वो झूठ बोलते, तो क्या आपके झूठ बोलने से पर्सनल लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ा है? मतलब होता है ना कि जो चीज बोलते बोलते वो आदत हो जाती है थोड़ा, उसके कारण आपके पर्सनल लाइफ में? यार अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा झूठ बोलता हूँ. मैं झूठ भी पकड़ नहीं पाया कोई.
बट अभी तक तो कोई पर्सनल लाइफ में कुछ अफेक्ट हुआ नहीं है। मैं ज्यादातर एक बहुत ही शांत इंसान हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, तो झूठ बोलने की नौबत नहीं आती क्योंकि मैं कुछ बोलता ही मक्कारी ज्यादा करता हूँ। एंड आई थिंक मैं एक ऐसे फेज में हूँ लाइफ में कि अगर मैं किसी के साथ, कोई मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, अगर आया है, मेरी मम्मी है, दोस्त है, कोई भी है, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, वैसे मेरी गलती, सॉरी, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, यू नो, व्हाट्स द पॉइंट? We'll do one last question now. ये इस फिल्म के रिलेटेड नहीं है। मैं एक्चुअली आसाम का जर्नलिस्ट हूँ। मैं आसाम के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा। आप एक आसाम में एक शूटिंग किया था एक मूवी का, डू यू रिमेम्बर और नॉट, आई डोंट नो। आसाम में एक कुछ मूवी आपने किया था, बर्फी क्या था? अच्छा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड आसाम में आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? आई थिंक ब्यूटीफुल था। आई थिंक इंडिया एक ऐसा देश है, आप कहीं भी जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको हर 200 मीटर में एक नया कल्चर मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया लैंग्वेज मिलेगा। सबका दिल और सबकी जो सोल है वो एक है, बट द कल्चर एंड जस्ट इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, यू नो, सो आई हैड अ लव इट। रणबीर थोड़ा सा एनिमल के बारे में बताएंगे? थोड़ा एनिमल के बारे में 70% 80% हो चुकी है, 20% बाकी है। अभी ये फिल्म रिलीज के बाद मैं लंदन जाऊंगा। बहुत ही मुश्किल किरदार रहा है, बहुत ही शॉकिंग कैरेक्टर है मेरे लिए, मैंने ऐसा किरदार कभी निभाया नहीं है। एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, एक फादर सन की कहानी, एंड बहुत मजा आ रहा है। मतलब संदीप रेड्डी वांगा जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ नया था। उनकी जो एक सोच है फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, मेरे लिए बहुत नया था। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। 11 अगस्त को रिलीज होगा। रणबीर, कार्तिक आर्यन जो है लव रंजन के अभी चाम है, तो इस फिल्म में किस तरह का कैमियो उनका होने वाला है? कार्तिक का कैमियो कार्तिक का Well, that was the last question. Let's do the photo op now. और कोई है क्वेश्चंस? नहीं, Well, guys, let's not push him, yeah? Come on, everyone. Thank you so much, Ranveer, for joining us here. Well, ladies and gentlemen, the movie is all set to release this whole